चिन्हम यथा देव किम प्रणाम तथा पुनः। मौत करीब आने का क्या लक्षण है? नंबर 1, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी मौत करीब आ रहा है, इसके कई लक्षण हैं। मुख्य 5 लक्षणों को बताता हूं कि यस्मादम पांडुरंगम च देहम मूर्धम राग समंदगम तदा मृत्यु बीजानियात क्षणमाभ्यंतरेष्यति। किसी व्यक्ति को धीरे धीरे शरीर पीला जैसा पड़ने लग जाए और पीला पड़ने के बाद उस व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति कोई बात कहे तो उसको सुनाई ढंग से न पड़े, 2 बार में भी ढंग से सुनाई न पड़े। अब 20 बार मशीन लगा करके बोलो तो सुनाई पड़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन उसको सामान्य बात कहने के बाद भी ढंग से सुनाई न पड़े और धीरे धीरे उसके शरीर का रंग पीला पड़ने लग जाए तो समझ लो कि वो व्यक्ति 6 महीने के अंदर मर जाने वाला है। नंबर 2 के मुख कर्णो तथा चक्षु जिह्वास्तौ दशानने तदा मृत्यु बीजानिया क्षणमाभ्यंतरे प्रिया। किसी व्यक्ति का मुख बंद हो, बिल्कुल कथा में बैठे हैं, तबड़ी बजा रहे हैं और तबड़ी बजा करके खूब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अचानक मुंह बंद हो तो खुलवे ही न करे, फिर 2-4-5 मिनट के बाद अचानक खुल जाए, अचानक बंद हो अचानक खुल जाए। और ये प्रक्रिया ज्यादा नहीं, 1-2-10-5 सेकंड हो, ऐसा नहीं कि 2-3 घंटा, 2-3 घंटा हो जाए तो तुरंत बीपी और हार्ट चेक करा लेना चाहिए। और 1-2 सेकंड 5 सेकंड के लिए मुख, कान और आंख अचानक नेत्र बंद हुआ और बंद होने के बाद आंख खुल ही नहीं रहा है, हम होशो हवास में हैं फिर भी नहीं खुल रहा है, अचानक कान से सुनाई देना बंद हो जाए और 10 मिनट बाद फिर सुनाई देने लग जाए, अचानक मुंह बंद हो जाए तो मुंह खुले ही ना, 2 मिनट बाद फिर खुल जाए, ऐसा लक्षण जिसमें दिखने लग जाए समझ लो कि इस व्यक्ति का 6 महीने के अंदर मृत्यु हो जाना निश्चित है। रश्मिहीनो यथा देवी भवेत् सौमार्ग मंडलो दृश्यते पाटलां कार्यं मासार्थे विपदे नव। कोई व्यक्ति सुबह जगे और जगने के बाद में या कभी भी घर से बाहर निकले और बाहर निकल करके सूर्य की तरफ देखे, सूर्य की रोशनी धुंधुला दिखने लग जाए, रात को चंद्रमा को देखे, अब वो मोतियाबिंद हुआ हो तो अलग बात है, नहीं हाँ और क्या, अब एक बार धुंधुला दिखे तो इसका मतलब ये ना समझ लो कि हम 1 महीने में मरने वाले हैं, एक बार आंख के डॉक्टर से जाकर के दिखवा भी लो, अगर मोतियाबिंद है तो उसको ठीक करवाओ, अगर मोतियाबिंद नहीं है और फिर भी सूर्य चंद्र और ताराओं का प्रकाश धुंधुला दिखने लग जाए तो समझ लेना कि इस व्यक्ति का 1 महीने के अंदर मौत हो जाए, पक्की बात है। और नीलमखी नीलाभिरक्षितम कश्चिद ह्यसंख्यो यत्समेपमान मासान्ते हि तरस्यासु ज्ञातव्या परमाद्भुतम। नीली मक्खी अगर आपके शरीर पर आकर बैठने लग जाए, मक्खी तो वैसे काली होती है लेकिन कुछ मक्खियां ऐसी होती हैं जिनका आगे का मुंडी होता है ना नीला नीला चमकता है, हालांकि वो मनुष्यों के शरीर पे जल्दी बैठती नहीं है, उनका बैठने का जगह अलग होता है। गांव में खेतों में लाठ पर जाओ तो वहां बैठे हुए मिलती हैं लोग, हालांकि आजकल कहीं नहीं दिखती। मोदी जी का जब से सरकार आया मक्खियों के लिए बड़ा दुर्दशा हो गया है, बाहर कहीं बैठने का जगह ही नहीं मिलता है क्योंकि बाहर कोई बैठता ही नहीं है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर। वो मक्खियां अक्सर वहीं दिखती हैं लेकिन वो मक्खी किसी के शरीर पर बैठे दिख जाए, अब एक मतलब ही नहीं कि खेत घूमे गई नहीं, एगो मक्खी आके देह पर बैठ गई तो मान ले हल जाओ कि आह बाबू
नहीं, हो सकता है कि बगल में कुछ अच्छी चीजें ना हो तो भी आकर बैठ सकती है, लेकिन मक्खी बार बार आपके शरीर पर आकर बैठने लग जाए, नीली सिर वाली मक्खी, तो समझ लेना दिन करीब ही है। अच्छे समय पर अच्छे कामों को निपटा लेना। प्यार से बोलिए हर हर महादेव। और गिद्धम का कपोतश्च शिरश्चाक्रांत त्रिष्ठति शीघ्रम तू में मर्त्येव भर्तुर्मासैक संशय। किसी के मकान पर, किसी के पास में बार बार कोई गिद्ध आकर के बैठता हो, कौआ आकर के बैठता हो, अचानक एक वो जानवर होती है ना, छोटा सा गुटरुगु बोलती रहती है और ऐसे टक टक जमीन में मारती रहती है, छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो। मिर्जापुर वाला भाषा मत बताओ, यहाँ मिर्जापुर का कोई नहीं है। भोजपुरी में जानते हो तो बताओ, नहीं तो रहने दो। हाँ, ऐसे छोटी छोटी होती हैं, उसको जो भी बोलते हैं, मेरे को याद कंफर्म नहीं आ रहा। वो पक्षी बार बार आपके दरवाजे पर आकर बैठने लग जाए। गिद्ध, कौवा, कबूतर और एक पक्षी, ये 4 पक्षी बार बार आपके छत पर अथवा आपके सिर के पास आकर बैठने लग जाए और बैठ करके आवाज